अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा लेक्चर है डाटा फ्लो डायग्राम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम हमारे पास क्या होता है। DFA क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, तो इसमें होता क्या है, मल्टीपल पेजेस होते हैं। मतलब अगर आप ईमेल की ऐप ओपन करते हो तो वो आपसे इसकी आईडी और पासवर्ड मांगेगा कि आप लॉगिन करो, तो फिर इसमें आप अपना यूज़र नेम यानी जो जो वो पूछ रहा है वो दे देंगे, तो वो हमें होम पेज पे ले जाएगा। या ये भी हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करने का बोले तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी वो डालनी पड़ेगी, और डालने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, फिर आप इसे यूज़ करके वो आपको फिर होम पेज पे लेके जाएगा। तो वो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि एक पेज से, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे ट्रैवल कर रहे हो। देखो, आप तो मूव नहीं कर रहे ना, लेकिन बैकएंड पे क्या मूव कर रहा है, कंट्रोल मूव कर रहा है, किसको, डाटा को मूव कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अ ग्राफिकल टूर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन विद यूजर्स, मैनेजर्स एंड अदर पर्सनल। मतलब कि ग्राफिकल टूल मतलब कि कोई डायग्राम के ज़रिए हम लोग किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम। पहले वो डाटा जो था हमारे पास आपका, जिस तरह हम लोगों ने स्टार्टिंग पे लॉगिन पेज पे था, फिर घूम के होम पेज पे आया, तो हो क्या रहा है, मूवमेंट हो रही है, फ्लो हो रहा है डाटा का। तो जब आप इन सब चीज़ों को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा फ्लो डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजफुल एनालाइज एग्जिस्टिंग एज वेल एज प्रपोज्ड सिस्टम। आप देखें कि एक तरह से आप यूज़र हो, तो आप यूज़ कर रहे हैं ईमेल ऐप को। बैकएंड पे कौन है, मतलब कि हम इस ऐप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो हमारे साथ थ्रू दैट ऐप। तो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है डाटा का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बबल चार्ट। डाटा फ्लो डायग्राम को हम लोग बबल चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखें, जब हम लोग अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन एक पेजेस के थ्रू, ईमेल के जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिए, पेजेस के थ्रू हम लोग करेंगे, तो क्या होगा उसके अंदर, फिर हम लोग एक अपना व्यू बना लेंगे कि अच्छा, हम अगर लॉगिन करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो हम लोग जब अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, किस स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, और इसको हम लोग जब डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम हो जाता है। DFT एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सोर्स, सिंक, एक्सटर्नल एंटिटीज, डाटा फ्लोज, प्रोसेसेस, डाटा स्टोर्स। एक्सटर्नल एंटिटीज़ में सोर्स और सिंक आ जाते हैं हमारे पास। सोर्स क्या होता है, जो इनपुट दे रही है, मतलब सिस्टम को जो डाटा दे रही है, इसे हम सोर्स कहते हैं। और जो सिंक होता है, जो सिस्टम से डाटा ले रही होती है ना, उसको हम लोग सिंक कहते हैं। और एक्सटर्नल एंटिटीज़ जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है ना एंटिटी, वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है हमारे पास। जैसे एक यूज़र एंटिटी, जो यूज़र ATM मशीन को यूज़ कर रहा है, तो मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि कस्टमर हूँ, ठीक है, जो ATM मशीन को यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, यूज़र एक एक्सटर्नल एंटिटी होगा, ठीक है। तो वो उस लिहाज से उस एंटिटी को यूज़ कर रहा होगा। और एक्सटर्नल एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल की फॉर्म में, मतलब रेक्टेंगल के शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा फ्लोज। डाटा फ्लोज क्या है कि आपका डाटा किस तरीके से फ़्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो फिर आ जाता है हमारे पास प्रोसेसेस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। प्रोसेसेस मतलब कि काम क्या कर रहे हो। जैसे आप लाइब्रेरी में गए, अब लाइब्रेरी में जाके यहाँ तो बुक्स इशू करेंगे, तो क्या होगा, ये एक प्रोसेस होगा कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे, उसमें क्या करेंगे, यहाँ तो जैसे बुक पकड़ेंगे, उसको बैठ के लेंगे, उसको बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। डाटा स्टोर्स, इसे आप डाटा स्टोर भी कह सकते हैं। मतलब कि डाटा स्टोर भी क्या करेगी, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो डाटाबेस को यूज़ करेगी ही करेगी।
डेटाबेस को बैकएंड पे यूज़ करने को हम डाटा स्टोर भी कहते हैं और इसे हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम डेटाबेस को रीड करेंगे और राइट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रूल्स ऑफ डाटा फ्लो। रूल्स हमारे पास क्या हैं? डाटा कैन फ्लो फ्रॉम, जब हमारा डाटा फ्लो करेगा एक्सटर्नल एंटिटी से प्रोसेस की तरफ, ठीक है। मतलब आपने एक एंटिटी बनाई तो प्रोसेस की तरफ आपका डाटा मूव कर सकता है क्या? ये वैलिड है? आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये वैलिड है? हाँ जी, एंटिटी से प्रोसेस की तरफ डाटा मूव करेगा ही करेगा। क्या प्रोसेस से एंटिटी की तरफ मूव कर सकता है? यस, वो भी कर सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी टू प्रोसेस और प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटी, ये दोनों हमारे पास ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस टू स्टोर एंड बैक, आप देखें अब कोई प्रोसेस है तो ये प्रोसेस डेटाबेस यूज़ करेगा, तो ये डेटाबेस जो है डेटाबेस से भी आ सकता है और जा भी सकता है। मतलब ये रीड और राइट दोनों काम कर सकता है। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? प्रोसेस टू स्टोर एंड बैक। लास्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस। देखें अब एक प्रोसेस है, अब एक और प्रोसेस इसके अंदर आ गया, तो क्या प्रोसेस आपस में डाटा को कम्युनिकेट कर सकता है? तो हाँ जी, वो भी हमारे पास कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम, जब हमारा डाटा फ्लो नहीं करता, किस चीज़ में नहीं करता? एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी। इसका क्या मतलब है? अब दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, क्या वो आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं बगैर प्रोसेस के? तो ये नहीं कर सकते हैं। क्या ये दोनों नहीं कर सकते? किसी भी प्रोसेस के बगैर हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी टू स्टोर, एक एंटिटी है और वो डेटाबेस को एक्सेस कर रही है, तो एंटिटी जो है वो डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है। मतलब किसी प्रोसेस की मदद से ही वो कोई ना कोई चीज़ स्टोर कर सकती है एक्सटर्नल एंटिटी में। स्टोर टू एक्सटर्नल एंटिटी, तो वही हो गया स्टोर टू एंटिटी या एंटिटी टू स्टोर, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोसेस के दरमियान हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास स्टोर टू स्टोर, मतलब कि दो डेटाबेस है, एक डेटाबेस 1 है और एक डेटाबेस 2 है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, प्रोसेस की मदद से कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। डेटा फ्लो डायग्राम हमारे पास क्या होती है। इससे पहले भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 10 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।